एक आदमी अपने घर में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ होता है, तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आप ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, आप ऐसा करो मेरे पिताजी से फ़ोन पे बात कर लो, आपकी परेशानी का हल वही बता सकते हैं। अब वो आदमी अपने ससुर को फ़ोन करता है। उसका ससुर कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे पास गाँव में आओ, मैं तुम्हें वहीं पर बताऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये आदमी बाइक उठाता है, अपनी पत्नी और अपनी 19 साल की बेटी को बाइक पर बिठाता है और अपने ससुराल पहुंच जाता है। और ससुराल जाकर दोस्तों ये क्या करता है, जो इसकी 19 साल की बेटी थी उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो इसका ससुर है वो तो उस लड़की के पैर पकड़ता है और जो इसकी पत्नी है वो उस लड़की के हाथ पकड़ती है। और इसके बाद ये लोग उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं और उसके बाद उस बॉडी को एक बोरे में भर के कहीं और फेंक देते हैं और उसके सर को उस लाश से बहुत दूर फेंक देते हैं। दोस्तों इसके बाद ये आदमी अपनी बाइक पर अपनी पत्नी को बैठाता है और घर चला जाता है और निश्चिंत हो जाता है कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सारे सबूत और गवाह साफ कर दिए थे, जितने भी सबूत थे सब साफ कर दिए थे। और जो उस लड़की का नाना था, यानी कि इस आदमी का जो ससुर था, वो भी अपने घर पे निश्चिंत होकर सो जाता है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि उस लड़की की जो पजामी है वो इस केस का खुलासा कर देगी और इसकी वजह से ये तीनों पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर ही इन लोगों को पकड़ लेते हैं और इसके बाद में होता है इस केस का खुलासा कि आखिर इन लोगों ने मिलकर उस 19 साल की लड़की की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों मैं कहानी में आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस से। और हाथरस का ही एक थाना लगता है, थाना सादाबाद, और सादाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरदोई गाँव आता है और वहीं पर एक नहर है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 10 अगस्त 2025 की दोपहर की। होता क्या है, इस नहर के पास से जब लोग गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे अजीब सी बदबू आती है। अब बदबू आती है तो गांव वाले लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये बदबू कुछ अलग है। अब जब गांव वाले लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो नहर के किनारे पे उन्हें एक बोरा मिलता है और बोरे के ऊपर मक्खियाँ भिनक रही होती हैं और उस बोरे के अंदर से ही बदबू आ रही होती है। दोस्तों अगर कोई जानवर मरता तो वो बोरे के अंदर नहीं होता, वो खुलेआम उसकी लाश पड़ी होती। इसीलिए गाँव वालों को थोड़ा शक हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करके पुलिस को मौके पर बुला लेते हैं। पुलिस मौके पर आती है और अब उस बोरे को खोल के देखा जाता है। अब जैसे ही उस बोरे को खोल के देखा जाता है तो दोस्तों उस बोरे के अंदर से एक लड़की की गर्दन कटी यानी कि सर कटी लाश मिलती है और उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं। उसे देखकर लगता है कि शायद इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। इसके बाद इसकी गर्दन को काट दिया गया है और इसकी पहचान छुपाने के लिए इसकी गर्दन को काट के कहीं और फेंक दिया है। अब पुलिस वालों को देखने से ये भी लग रहा था कि इस लड़की की उम्र जो है लगभग 20-21 साल होगी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इसका सर कटी रात को हिरासत में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और पुलिस की एक टीम जो है उस लड़की के सर को ढूंढने में लग जाती है, नहर के आसपास के सारे हिस्से को छान मारती है। थोड़ा समय लगता है लेकिन उस लड़की की गर्दन भी मिट जाती है। अब इसके बाद इस लड़की का फ़ोटो सेशन भी होता है कि ये लड़की कौन है, कहाँ की है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी थाने हैं, जितनी भी चौकी हैं, जितनी कोतवाली हैं, सब जगह पे इस लड़की की जो फ़ोटो हैं उनको सर्कुलेट करवा देते हैं और सभी जगह पूछते हैं कि आपके यहाँ से अगर कोई लड़की गायब हुई हो तो हमें बताओ, क्योंकि हमें 20-21 साल की एक लड़की की लाश पाई है। अब किसी भी थाने में, चौकी में, कोतवाली में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। अब पुलिस वाले बहुत परेशान, क्योंकि लड़की की लाश पाई है, अब इसकी पहचान भी नहीं हो रही। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लड़की की जो फ़ोटो है लाश के, उनको जितने भी बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन सब के बाहर चस्पा करवा देते हैं कि शायद कोई बता दे कि भाई ये लाश किसकी है। लेकिन दोस्तों कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। अब इसके बाद पुलिस वाले सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। पुलिस वालों के कई सारे ग्रुप बने हुए थे जहाँ पे कि गांव के सरपंच जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, उन सबके नंबर ऐड थे ताकि वहाँ से पता चल सके कुछ।
पुलिस वाले सोशल मीडिया पे उस लड़की की फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं कि शायद कहीं से कुछ मिल सके। पुलिस की कई सारी टीम इस लड़की की पहचान निकालने में लगी हुई थी कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में जानकारी मिले। तभी दोस्तों अलीगढ़ की एक टीम को एक खबर मिलती है कि 8 अगस्त से थाना अकराबाद के अघौना गांव से एक लड़की गायब है और उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखाई गई है। इसीलिए पुलिस की एक टीम क्या करती है, थाना अकराबाद के अघौना गांव पहुंच जाती है और जो वहां के सरपंच हैं उनसे जाके मिलती है और उन्हें उस लड़की के फ़ोटो दिखाए जाते हैं कि देखिए हमें 10 तारीख को ऐसे करके ये लाश मिली है और हमें पता चला है कि आपके गांव में से एक लड़की गायब है, तो आप इस लड़की के बारे में जानकारी लेकर बताइए। अब सरपंच साहब क्या करते हैं, गांव के जितने भी लोग हैं उन सबके मोबाइल में फ़ोटो पहुंचवा देते हैं कि शायद कोई इस लड़की को जानता हो। कोई नहीं जानता था, लेकिन दोस्तों एक औरत निकल के आती है। दरअसल इस गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था तमन्ना। 19 साल उसकी उम्र थी, लेकिन 8 तारीख से वो गायब थी। कुछ दिन तक वो अपने चाचा के यहाँ पर रही थी, शायद नाना के घर पे गई हो, किसी को ये जानकारी नहीं है कि वो कहाँ गई है। अब 2 दिन हुए उस लड़की को गायब हुए, इसलिए उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों एक महिला निकल के आती है, वो उस फोटो को ध्यान से देखती है और उस फोटो में जो है लड़की का चेहरा नहीं था, सिर्फ कपड़े थे, नीचे नीचे का बॉडी का हिस्सा था और उस जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, उन पे चाकू के निशान थे। लेकिन ये जो औरत है उस लड़की की सरवाल को अच्छी तरह से देखती है और वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये किसकी है। वो बताती है कि ये जो लाश है ये हसरत अली की बेटी तमन्ना की है, क्योंकि ये सलवार सूट जो है मैंने सिला था और इस पे जो गोटा लगाया है वो मैंने लगाया है, क्योंकि इस लड़की की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि ये वाला गोटा ही चाहिए मुझे मेरे सलवार पे, इसीलिए ये कोई और नहीं, ये तमन्ना ही है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो सीधे हसरत अली के घर पे पहुंचते हैं। हसरत अली के घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हसरत अली और उसकी पत्नी घर पे है ही नहीं। अब पुलिस वाले उसके अड़ोस पड़ोस में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि हसरत अली का भाई फारूक उसके घर के पास ही रहता है और कुछ दिन तक इसकी बेटी जो तमन्ना है वहीं पर रही थी। अब पुलिस वाले सीधे फारूक के घर पे जाते हैं, उसे बॉडी के फ़ोटो दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। हसरत अली उस बॉडी के फ़ोटो को देखते ही तुरंत पहचान जाता है, क्योंकि जो आखिरी दिन जो कपड़े उसने पहने हुए थे वही बॉडी ने पहने हुए थे। हसरत अली उसे देखते ही पहचान जाता है। ये कहता है कि ये मेरी भतीजी तमन्ना है और इसके माँ का नाम रानी है, पिता का नाम हसरत अली है। अब चाचा का नाम फारूक था। फारूक उसे देखते ही पहचान जाता है और वो बता देता है कि इसकी माँ का नाम रानी और पिता का नाम हसरत अली है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है इसको किसने मारा होगा, तो फारूक साफ साफ बता देता है कि मेरी भतीजी को किसी और ने नहीं, उसके बाप हसरत अली और उसकी माँ जो कि इसकी सौतेली माँ है रानी, उसने ही मारा है। अब दोस्तों इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा भाई हसरत अली कहाँ जा सकता है, तो वो बताता है कि इसका जो ससुर है वो हाथरस के अल्लाहपुर में रहता है, हो सकता है कि ये शायद वहाँ गया हो। अब पुलिस वाले सीधे क्या करते हैं, अल्लाहपुर पहुँच जाते हैं इसके नाना के पास और इसके नाना का नाम था दोस्तों रज्जो पहलवान। और रज्जो पहलवान के घर पे जाकर वो पूछते हैं। पहले रज्जो पहलवान तो नहीं मिलता, पहले मिलता है उसका मामा का नाम था अफराहिम। और अफराहिम से जाके पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी भांजी को किसने मारा होगा, तो वो साफ कह देता है कि इसके माँ बाप ने ही इसको मारा होगा। अब जो रज्जो पहलवान है उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन रज्जो पहलवान जो है अपनी बातों में हड़बड़ा जाता है तो पुलिस वाले जो है उसे हिरासत में लेते हैं, क्योंकि जो लाश है वो उसके गांव के पास ही पाई है। अब रज्जो पहलवान हड़बड़ा जाता है तो उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारा दामाद हसरत अली कहाँ है और तुम्हारी बेटी रानी कहाँ है। वो साफ साफ बता देता है कि कहाँ है उसके दामाद और बेटी। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, हसरत अली और उसकी बेटी रानी को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इन तीनों को बिठाया जाता है थाने में और थाने में बिठाकर इनसे पूछा जाता है कि बताओ, सही बताओ तुम्हारी बेटी की हत्या किसने की, क्यों की, अगर तुमने की है तो क्यों की है और कैसे की है। दोस्तों थोड़ी सी सख्ती इनके साथ बरती जाती है और उसके बाद में हसरत अली जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है। हसरत अली बताता है कि उसकी शादी साल 2005 में हाथरस की रहने वाली फिरदौस से हुई थी
और शादी के बाद उसको 2 बेटियां हुई थीं, जिसमें पहली बेटी थी तमन्ना जिसकी उम्र इस समय पे 19 साल थी, दूसरी बेटी थी निशा जिसकी उम्र इस समय पे 16 साल है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हसरत अली की पत्नी से 2 बेटियां हुई थी, बेटे हो नहीं रहे थे, इसलिए हसरत अली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो आज से 6 साल पहले फिरदौस को घर से निकाल देता है और कहता है कि तेरे से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तलाक तलाक तलाक, उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब घर से बाहर निकालने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास रख लेता है और आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, हसरत अली ने जो है हाथरस के ही गांव अल्लाहपुर के रहने वाले रज्जो पहलवान की बेटी रानी से शादी की थी। रानी अब हसरत अली के घर पे आ जाती है और उसकी दोनों बेटियां तमन्ना और निशा रानी के साथ ही रहने लगती हैं। भले ही सौतेली थी लेकिन ठीक थी, साथ में रहते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो तमन्ना है, तमन्ना को गांव के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे छुप छुप कर मिला करती थी। इसीलिए वो क्या करती है, माँ सौतेली है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, कोई अपना है नहीं, इसीलिए तमन्ना क्या करती है, जुलाई महीने के आखिरी में अपने घर से भाग जाती है। अब ये तमन्ना तो अपने घर से भाग जाती है, लेकिन हसरत अली क्या है, वो पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता। वो कहता है भाग गई तो भाग गई, अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन होता क्या है, इसके 2 दिन बाद ही वो अपने घर पे आ जाती है, यानी कि 2 अगस्त को वो घर पे आती है। और जब वो घर पे आती है तो हसरत अली और उसकी पत्नी रानी उसे पकड़ के बुरी तरह से पीटते हैं, उसे गालियाँ देते हैं और पूछते हैं कि बता वो लड़का कौन है, लेकिन वो बताती नहीं है कौन है। फिर भी उसमें बहुत अच्छी तरह से कुटाई देते हैं। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हसरत अली का छोटा भाई फारूक जो कि इसी गांव में रहता था, इसीलिए वो क्या करता है, उसका बाप हसरत अली अपनी बेटी तमन्ना को फारूक के घर पे भेज देता है और कहता है कि इसके ख्याल रख, इसके पैर जो है घर से ज़्यादा बाहर निकल गए, इसके पंख निकल आए और ये घर से भाग चुकी थी। मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ दोबारा से हो, नहीं तो हमारे घर का खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगी हमारी लड़की। इसीलिए क्या होता है, फारूक तमन्ना को अपने घर पे रख लेता है। इसके बाद कुछ दिन तक तो वो रहती है, लेकिन 8 अगस्त को वो दोबारा से घर से भाग जाती है। तुरंत फारूक अपने भाई हसरत अली को फ़ोन करता है, वो बताता है कि तमन्ना तो घर पे नहीं है। इसके बाद हसरत अली और उसकी पत्नी रानी क्या करती है, उसे पनेठी पुल के पास से पकड़ लेती है। वो कहीं भाग रही होती है लेकिन पनेठी पुल पे ही उसको पकड़ लेती है। उसके बाद ये उसे फिर से घर पे पकड़ के लाते हैं और उसमें माल लगाते हैं बुरी तरह से और बार बार कहते हैं कि बता वो लड़का कौन है, लेकिन लड़के का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। इसके बाद हसरत अली जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर में गुस्से में बैठा हुआ होता है कि अपनी बेटी को कब तक मारे पीटे, बेटी जो है अब बिगड़ चुकी है, अब क्या करे। इसीलिए उसकी पत्नी रानी उससे कहती है कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, आप हमारे पिताजी को फ़ोन करो, वही आपको सही रास्ता बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए हसरत अली क्या करता है, अपने ससुर रज्जो पहलवान को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि ये बेटी जो है हाथ से निकल गई है, बार बार घर से भाग रही है, अगर इस तरह से ये भागती रही तो एक दिन ये हमारी नाक कटवा के मानेगी। अब आप ही बताइए मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए हसरत अली उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, अपनी बेटी को लेकर अल्लाहपुर आओ, जो कि हाथरस में पड़ता है अल्लाहपुर गांव, वहां पे आओ। अब 9 अगस्त 2025 को हसरत अली अपनी बाइक उठाता है, बीच में अपनी बेटी तमन्ना को बिठाता है और पीछे अपनी पत्नी रानी को बिठाता है और सीधे अलीगढ़ से अल्लाहपुर के लिए निकल जाता है और गांव में जाके नाना को सारी बात बता देता है। नाना भी सौतेला है, माँ भी सौतेली है। अब जो रज्जो पहलवान हैं वो तमन्ना को बहुत समझाते कि बेटा ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, फलान मत करो, ढिकान मत करो, लेकिन रज्जो पहलवान के मन में कुछ और चल रहा था। वो उसके आगे मीठा बन रहा था, मतलब कि बहुत ऐसा बन रहा था कि वो उसके पक्ष में बोल रहा है। इसीलिए क्या होता है, जो तमन्ना है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है कि चलो नाना तो मेरे से प्यार से बात कर रहा है, माँ बाप मार रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों रज्जो पहलवान के मन में कुछ और चल रहा था, उसकी पहले से ही प्लानिंग कुछ और थी। अब मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग क्या थी। रात का समय होता है, 9 अगस्त 2025 की रात थी। इनके घर पे बनता है चिकन और चिकन बनता है तो उसे सब लोग खाते हैं, लेकिन जो तमन्ना के पास जो चिकन आता है उसमें ये लोग क्या करते हैं, उसमें नशीला पदार्थ मिला देते हैं और तमन्ना का खाना अलग होता है, तमन्ना उसे खाती है और ये अपना अपना खाना खाते हैं। ये सब तो ठीक होते हैं, लेकिन तमन्ना उसे खाने के बाद उसका सर घूमने लगता है और उसे बहुत ज़ोर से नींद आती है। उसे पता नहीं था कि नींद आ रही है या वो बेहोश हो रही है।
तमन्ना अब बेहोश होने लगती है और वो अपने बिस्तर में जाके सो जाती है, लेकिन सही मायने में वो बेहोश हुई थी। इसके बाद में इसका बाप हसरत अली उसे चेक करने जाता है कि वो होश में है या नहीं, तो पता चलता है कि वो होश में नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हसरत अली जो है अपने हाथों से अपनी ही बेटी का गला दबाता है और तब तक दबाता है जब तक कि वो मर ना जाए, क्योंकि हसरत अली, रानी और उसके बाप रज्जो पहलवान की मिली भगत थी कि तमन्ना की अब हत्या करनी है ताकि ना रहे बांस और ना बजे की बांसुरी। अब तमन्ना की हत्या कर देते हैं, लेकिन अब तमन्ना की लाश को ठिकाने लगाना है। और ठिकाने कैसे लगाएं, और उसी रात को हो जाती है दोस्तों बहुत ज़ोर से बरसात। अब ये लोग क्या करते हैं, तमन्ना की लाश को उठाते हैं और उसके बाद में ये जो थाना सादाबाद में भरदोई गांव है वहाँ पे बम्बा है, बम्बा यानी कि नहर, उसके पास ले जाते हैं और वहाँ पे जाके उसकी लाश को डालते हैं। और इनकी बेटी की लाश की शनाख्त ना हो इसलिए ये क्या करते हैं, नाना जो है अपनी नमासी के यानी कि सौतेली नमासी के दोनों पैरों को पकड़ता है, उसकी सौतेली माँ यानी कि रानी तमन्ना के दोनों हाथों को पकड़ती है, और जो उसका बाप है हसरत अली वो एक चाकू लेकर आता है, जिस चाकू से वो ईद वाले दिन कुर्बानी करता था, बकरों को काटता था। आज यानी कि 9 अगस्त 2025 की रात को भरी बरसात में वो अपनी बेटी की गर्दन को तन से जुदा कर देता है और इसके बाद दोस्तों उसको एक पॉलिथीन में रख लेते हैं ये लोग। अब तमन्ना की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये लोग जो है उस लाश को कुछ इस तरह से दिखाना चाहते थे कि इसको कोई उठा के लाया है, बलात्कार कर दिया है, उसके बाद हत्या कर दी है, उसके बाद गर्दन काट दी है, इस तरह से दिखाने के लिए ताकि पुलिस वाले ये समझें। ये लोग क्या करते हैं, उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, उसके शरीर पे उसी चाकू से कई बार वार करते हैं ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि शायद किसी सरफरे ने किसी लड़की की हत्या कर दी है, उसका बलात्कार कर दिया है। इसके बाद ये उस लाश को बोरी में डालते हैं और उसी नहर में फेंक देते हैं। बरसात बहुत ज़ोर से हो रही होती है, इसीलिए ये लोग वहाँ से निकलते हैं और गर्दन को थोड़ी आगे फेंक देते हैं और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हसरत अली अपनी पत्नी रानी को अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठाता है और उसी रात अपने घर पे आ जाता है ताकि किसी को कुछ पता ना चल पाए, और रज्जो पहलवान अपने घर चला जाता है, वहाँ जाके सो जाता है। अब पुलिस में इन लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी ताकि पुलिस इनके पास ना आए। अब पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखाई, गर्दन भी अलग कर दी, अब कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि मामा के घर पे गई थी कि नाना के घर पे गई थी। लेकिन दोस्तों जो तमन्ना की पसंद का गोटा था वो उसकी सलवार में लग रहा था और उस सलवार के गोटे की वजह से ही तमन्ना की पहचान हुई। और तमन्ना की जब पहचान हुई तो उसके बाद उसका बाप हसरत अली, उसकी सौतेली माँ रानी और सौतेला नाना रज्जो पहलवान पुलिस की गिरफ्त में आ पाए। और इसके बाद इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट लगी और इनको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस टीम ने इस केस का खुलासा किया उस टीम को दोस्तों पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी मिला है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जिस छुरे से इन्होंने तमन्ना की गर्दन काटी थी वो छुरा जो है वो बरामद हो चुका है, पुलिस के पास है। और दूसरी बात ये है कि उनकी बेटी अब तो बिगड़ ही चुकी थी, वो बार बार भाग रही थी, तो साफ कह देते भैया तेरे को भागना है तो भाग जा, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे जो पसंद है उसके साथ रहना है रहे, हमसे संबंध ख़त्म कर, हमसे कोई लेना नहीं, हमसे कोई देना नहीं। लेकिन इन लोगों को क्या लग रहा था कि अगर वो भाग गई तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, समाज में लोग हमें पूछेंगे नहीं, हमें धुतकारेंगे। चलो वो भाग रही थी, तुम उसे मत भागने देते, उससे पूछते कि बेटा वो लड़का कौन है, हम तेरी उससे शादी करा देंगे। शादी करा देते समाज में इज्जत रहती तुम्हारी और कहीं पे बदनामी भी नहीं होती। लेकिन नहीं, इन्होंने उसकी शादी भी नहीं कराई। इनको समाज में इज्जत तब मिलेगी तब ये अपनी बेटी की हत्या कर देंगे, और इन लोगों ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब बताइए क्या इन लोगों को समाज में इज्जत मिली? अब लोग इन्हें समाज में गाली दे रहे होंगे और ज़िंदगी भर ये लोग जेल में चक्की पीसेंगे और वहाँ पे जो जेल में और कैदी हैं वो इनके साथ क्या बर्ताव करेंगे, अब इन लोगों को पता चलेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊंगा, वीडियो को लाइक कर देंगे और उसके साथ में हाइप कर दीजिएगा ताकि हमारा चैनल और हमारी वीडियो थोड़ी बूस्ट हो जाए
और ये कहानी और लोगों तक भी पहुँचे। नमस्कार।